हायर इवापोरेशन होता है अल्कोहल का, ऑब्वियस है, जो सभी जानते हैं। 12 डिग्री का फ्लैश पॉइंट है, तो इवापोरेशन तो हायर होगा ही होगा। रिड्यूस रेट ऑफ पाइलिंग, हायर इवापोरेशन से क्या होता है, सिस्टम में हीट कम होती है। अब ये कैसा है ना कि हम लोग बचपन से देखते हैं कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं, खेती बाड़ी करने वाला किसान है, उसका खाना क्या है, एक भाकरी, प्याज और मिर्ची। इसमें मिर्ची का रोल क्या है, तीखापन तो टेस्ट है, रोल क्या है, खाने से पसीना छूटता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है, वो फील्ड में काम कर रहा है। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स हैव अ मीनिंग। हमें यह समझना है कि वो मीनिंग मुझे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत है ना, पूछ लो किससे, इट्स ओके। सो सिस्टम की हीट जो है वो कम रखनी है, रिड्यूस रेट ऑफ पाइलिंग, रिटार्डिंग ऑफ इंक पाइलिंग, कंट्रोल्ड वाटर, कंसिस्टेंट वाटर, कंट्रोल्ड की जगह आई थिंक इट शुड बी कंसिस्टेंट वाटर। सो ग्लॉस इंप्रूव होगा, क्योंकि विस्कोसिटी बिल्डर है, मैंने अभी आपसे शेयर किया, तो इजी वाटर ट्रांसफर, दैट इज एज फार एज द फाउंटेन सॉल्यूशंस इज कंसर्न। अगर आपके पास कोई इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, प्रश्न है, तो प्लीज आप नोट करके रखें। नाउ वी आर चेंजिंग द सब्जेक्ट। ऋषि, हाउ आर यू डूइंग ऑन टाइम? वी आर ओके? हाउ मच मोर आई हैव गॉट बिफोर क्वेश्चन आंसर बिगिंस? 40 minutes? Oh, fair enough. So let's come to washes. One of the most misunderstood subject perhaps in our industry. मुझे बोलने में खुशी हो रही है, चेहरे पे हंसी भी आ रही है, इस वजह से कि जब तक मैंने ये सीखा नहीं था मैं भी ऐसे ही था। बट नाउ दैट आई हैव मेड एन अटेम्प्ट टू स्टडी, शायद थोड़ा बहुत बोल पाऊंगा आपसे। फंडामेंटली बाइफरकेट करते हैं दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, फास्ट ड्राइंग सॉल्वेंट्स एंड स्लो ड्राइंग सॉल्वेंट्स। सबसे ज्यादा फास्ट ड्राइंग सॉल्वेंट अगर आपने, हर व्यक्ति ने अनुभव किया इस रूम में, मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर आपने कभी जाके डॉक्टर के पास इंजेक्शन लिया है तो आपने फास्टेस्ट ड्राइंग सॉल्वेंट का अनुभव किया, स्पिरिट, राइट? स्पिरिट से क्या होता है, एक तो ठंडा लगता है आपको, राइट? व्हाइट पैच आता है, करेक्ट? ओके, सो ये ठंडा क्यों लग रहा है? बिकॉज जैसे ही अपने स्किन पे लगा, पेनेट्रेट किया स्किन के अंदर और इवापोरेट हो गया। ओके, सो रबर जो होता है हमारे ब्लैंकेट का या रोलर का, वो और ह्यूमन स्किन, ये जो इलास्टिसिटी है ना, ये सिमिलर है। तो फास्ट ड्राइंग सॉल्वेंट अगर यूज करते हैं तो स्पिरिट की तरह वो रबड़ पे पेनेट्रेट करता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलता है तो जो व्हाइट पैच छोड़ता है ना, वैसे ही व्हाइट पैच, बिकॉज ये जो इलास्टिसिटी है हमारी, ये आती है एक कंपाउंड की वजह से जिसको कहते हैं प्लास्टिसाइजर। ओके, तो रबर में जब पेनेट्रेट करता है, फास्ट इवापोरेट होता है, तो प्लास्टिसाइजर लेके निकलता है, प्लास्टिसाइजर लेके निकलता है, इस वजह से रबर पे इंपैक्ट होता है, हार्डनेस चेंज होता है। क्योंकि जैसे इलास्टिसिटी घटती जाएगी, रबर हार्ड होते जाएगा, सिंपल, राइट? सो डिफरेंस जो है फास्ट ड्राइंग सॉल्वेंट, पहले बेनिफिट्स देखें। ड्राइज वेरी क्विकली, नो रेसिड्यूज, नो ग्रीजीनेस, वेरी मिनिमम वेस्टेज, मिनिमम डाउन टाइम। लेकिन इसके इश्यूज क्या हैं जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा था? एक तो लोअर फ्लैश पॉइंट, मतलब ज्यादा फ्लामेबल होगा, ये ज्यादा वेपर जनरेट करेगा, इवापोरेटिव वेस्टेज से आप बच नहीं सकते, आपको वो फैक्टर इन करना पड़ेगा टोटल कॉस्टिंग में। अब इसका मिरर इमेज देखते हैं। स्लो ड्राइंग सॉल्वेंट्स, बेनिफिट्स क्या हैं अगर हैं तो, और इश्यूज क्या हैं। रिड्यूस कंजम्पशन, लो इवापोरेशन, चूंकि ड्राई स्लो होता है
लार्जर सरफेस पे आप यूज कर सकते हो, लो फायर एंड हेल्थ रिस्क, लेस पोल्यूटिंग टू एटमॉस्फेयर। आई विल जस्ट टेक अ पॉज हियर। बायोडिग्रेडेबिलिटी एज अ टर्म सब लोग हम जानते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, एवरीथिंग अंडर द सन, हर चीज बायोडिग्रेडेबल है। कोई 2 महीने में है, कोई 2 साल में है, कोई 20 साल में है, कोई 2 मिलियन साल में है। ओके, बायोडिग्रेडेबल हर वस्तु होनी है। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। देयरफॉर बायोडिग्रेडेबल के बारे में जब बात की जाए किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको प्रीफिक्स होना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रेडिली बायोडिग्रेडेबल, इनहरेंटली बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल अपने आप में जो है हमेशा मिसगाइड करेगा अगर हम इसको नहीं समझे तो। ठीक है, तो फास्ट ड्राइंग सॉल्वेंट्स जो हैं, एरोमेटिक सॉल्वेंट्स जो हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, मैंने आपसे कहा ना, ऑफसेट प्रिंटिंग इंडस्ट्री पोल्यूटिंग है। अगर हम इसको नॉन पोल्यूटिंग बनाना चाहते हैं तो कुछ इश्यूज के साथ हमको जीना पड़ेगा। स्लो ड्राइंग सॉल्वेंट्स को लेके, जो फोगरा अप्रूव्ड वॉशेस जिसको कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज 60 डिग्रीज एंड अबव फ्लैश पॉइंट वाले फोगरा अप्रूव्ड वॉशेस जो हैं, एलिफैटिक वॉशेस जिसको कहते हैं, दे आर रेडिली बायोडिग्रेडेबल। सो ये जर्नी करना बिल्कुल पॉसिबल है, फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल टू रेडिली बायोडिग्रेडेबल। बट उसमें इश्यूज हमको जो मैनेज करने पड़ेंगे वो ये हैं, टेक्स लॉन्गर टाइम टू बी रिमूव फ्रॉम द ब्लैंकेट एंड रोलर सरफेस। लॉन्गर टाइम को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ना फास्ट ड्राइंग सॉल्वेंट इकोनोवॉश के आ रहा है, नोवा वॉश यूनिवर्सल है, उससे अगर आपका वॉशिंग साइकिल जो है 3 मिनट में खत्म हो रहा, तो इससे 5 से 7 मिनट लगेगा। ये नहीं है कि आधा घंटा लगेगा, इतना अंतर नहीं पड़ता। ये भी मैनुअल क्लीनिंग का मैं बोल रहा हूं आपसे। अगर ऑटोमेटिक वॉशअप डिवाइस है आपके तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ना। विल स्टे इन द रबर फॉर लॉन्गर टाइम। अगर पूरा टाइम साफ नहीं करते हो तो ऑपरेटर को लगेगा कि नहीं यार, मेरे रोलर या ब्लैंकेट पे ग्रीजीनेस है, इससे मेरा फिर पेपर वेस्ट थोड़ा ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। वो फीलिंग जरूर रहेगी डिस्कम्फर्ट की, और उस वजह से हो सकता है कि पेपर वेस्टेज बढ़े। लेकिन अगर ऑटोमेटिक वॉशअप डिवाइस आप यूज कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एरोमेटिक से एलिफैटिक कन्वर्ट कर सकते हो। मैनुअल में तो आदमी का कंधा उतर जाएगा सर, 62 डिग्री 64 डिग्रीज का फ्लैश पॉइंट है, वो ड्राई होगा नहीं। वो बेचारा चिंधी लेके ब्लैंकेट घिसता रहेगा, वो ड्राई होने को टाइम लगेगा। ओके, सो ये इश्यूज को अगर हम मैनेज कर सकते हैं, अगर हम सोचते हैं कि मैनेज करना है, तो आप रेडिली बायोडिग्रेड जा सकते हो, रेडिली बायोडिग्रेड की तरफ जा सकते हो। ठीक है, ड्राइंग स्पीड, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फ्लैश पॉइंट। ये मैंने कहा ना आपसे, द टेम्परेचर एट विच द सॉल्वेंट इज प्रोड्यूसिंग इनफ वेपर टू सपोर्ट कॉम्बशन गिवन द सोर्स ऑफ इग्निशन, इट इज द वेपर ऑफ द सॉल्वेंट दैट बर्न्स, नॉट द लिक्विड। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर लिक्विड ऑफ द सॉल्वेंट नेवर बर्न्स। प्रेस रूम सॉल्वेंट्स, क्या केरोसिन एक लो कॉस्ट ऑप्शन है हमारे लिए? आज अगर हम सब्सिडीज का जो भी चल रहा है, आधार कार्ड के साथ गैस का हो रहा है, ये चलते हुए पहली बात तो केरोसिन यूज करना चाहिए क्या? इंडस्ट्रियल केरोसिन जो है मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है तो क्या ऑप्शन है? और मैं बता के रखता हूं, यूपी में आज भी मिलता है केरोसिन, 30 से 32 रुपया लीटर में पड़ता है प्रेस वाले को। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। What happens is,
यूपी गवर्नमेंट के काम करने के तरीके की वजह से हर घर में गैस पहुंच गया। वेरी नाइस, प्रगति हो गई सर। या तो पाइप्ड गैस है या सिलेंडर है, लेकिन ये करते में गवर्नमेंट बेचारी भूल गई कि राशन कार्ड पे जो इनको रॉकेल मिलता था वो विड्रॉ नहीं किया गया। अब घर में कुकिंग के लिए गैस आ गया, रॉकेल पड़ा है, तो प्रेस के बाहर लाइन लगती है कि भाई ये मिट्टी का तेल खरीद के लाए, ले लो हमसे। ओके, दिस इज हाउ इट इज अवेलेबल इन अ स्टेट लाइक यूपी। बट इफ यू टेक Pune, if you take Nagpur, if you take Mumbai, if you take Surat, not available anymore. Delhi is big problem. Bangalore, big problem. Chennai, big problem. So kerosene is not available. Plus issues हैं इसके। सबसे पहली बात तो ये वाटर मिसिबल है नहीं, और पेपर फ्लफ निकालने के लिए सॉल्वेंट से काम होगा नहीं। पेपर का फ्लफ डस्ट निकालने के लिए भाई पानी चाहिए, और केरोसिन में जो है पानी मिक्स नहीं होता। सो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, बाकी खैर अपनी जगह है ही है। बेंजीन, अनदर वेरी रेगुलरली यूज्ड, एक ही वर्ड है सर, कार्सिनोजेनिक। और आप मेरी बात कृपया नहीं माने, आप सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप गूगल में जाके बेंजीन फैक्ट्री एक्सीडेंट चाइना इतना डाल के खुद पढ़ लो। लास्ट 3 साल में 4 एक्सीडेंट हुए, और जैसे हर सिविलाइजेशन कोई ना कोई पोर्टेबल वाटर के सोर्स के नज़दीक पनपती है, जैसे नदी के, इजिप्शियन है तो नाइल के पास है, इंडस वैली है तो 7 नदियों के पास है। हर सिविलाइजेशन जो बसती है वो नदी के पास, तो वैसे चाइना में भी है। बेंजीन फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 40 किलोमीटर्स का वो नदी के अंदर जो फैला हुआ, ओके, 2 प्रोविंसेस, मतलब हमारे यहाँ उसको कंपेयर करने जाएं तो जिले, 2 जिले इवैक्यूएट करने पड़े, अबाउट 14-16,000 ऑड पीपल। एंटायर मरीन लाइफ, फिश एंड अदर मरीन लाइफ डेड। जितना डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वो नदी पे पानी पीने जाता था, डेड। ओके, अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया वी डू नॉट रियलाइज दिस, एंड आई डोंट नो व्हाट टू से। मेरे ख्याल से मैं जो बोल रहा हूं उतना या उससे ज्यादा सब जानते हैं, बट इसमें से अगर आपने कुछ सीखना है तो आप एज ए इंडिविजुअल ही डिसाइड कर सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। आपको इसके अल्टरनेटिव्स चाहिए तो मैं बनाता हूं, बट बेंजीन चूंकि टॉक्सिक है, ज्यादा से ज्यादा एज ए मैन्युफैक्चरर मैं टॉक्सिक को हैजार्डस कर सकता हूं, टॉक्सिक को सेफ नहीं कर सकते। तो अगर आप फैक्ट्री मेड केमिस्ट्री बेंजीन का रिप्लेसमेंट मेरा भी वापरना चाहते हो, फिर भी मैं बोलूंगा कि भाई ग्लोव्स पहन लेना। ओके, प्रेस रूम सॉल्वेंट्स में डेवलपिंग ट्रेंड्स क्या हैं? फोगरा अप्रूव्ड वॉशेस चाहिए, स्लो ड्राइंग, जीरो अरोमेटिक, यूवी कंपैटिबल सॉल्वेंट्स इंडिया में अभी भी ग्रोथ पे है। लेट्स कम टू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में सबको लगेगा मेंटेनेंस सर, केमिकल मेंटेनेंस। ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? एफिशिएंट रिमूवल ऑफ वेट इंक, जो इंक पिगमेंट के एम्बेडेड पार्टिकल्स हैं वो निकालने हैं। एक्यूमुलेटेड इंक फ्रॉम दी रोलर शोल्डर्स, स्पिंडल के बाद में अपना रोलर शुरू होता है, रोलर के बाहर स्पिंडल पे जो एक्सटेंड होता है ड्राइड इंक, दैट इज शोल्डर। ब्लैंकेट स्पेसिफिकेशन, 4 प्लाई कंप्रेसिबल, 1.95 1.97 थिकनेस। 3-4 जॉब के बाद क्या है किसी को मालूम नहीं, क्योंकि इंडिया में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि क्या थिकनेस अब हुआ उसको चेक किया जाए। ये तो प्रिंटर अपने बलबूते पे देखता है कि भाई मेरा डॉट गेन कितना हो रहा है, एक शीट इसमें चढ़ाओ, एक शीट उसमें लगा दूं,
ओवर पैक कर दिया, अंडर पैक कर दिया, एंड ऑफ द डे मेरा प्रिंटिंग ढंग का आ रहा। सो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में नहीं बैठता। अगर आप कोई ऑस्ट्रेलियन प्रिंटर के पास जाएं, यूरोपियन प्रिंटर के पास जाएं, और इंडिया में भी ऐसे प्रिंटर्स हैं, ओके, अंडर पैक ओवर पैक करके नहीं चलाएंगे, ओके। उसके लिए सॉल्यूशंस हैं कि अगर 5-6 जॉब के बाद, टोटल 3 शिफ्ट के बाद मेरे ब्लैंकेट की थिकनेस कम हो गई, जिस वजह से पेपर ऐड करना पड़ रहा है, तो सबसे आसान तरीका वही है कि कर पाए। मैं कहाँ मना करूं, कोई बहस नहीं उससे। लेकिन ऐसा कोई सॉल्यूशन है क्या जिससे मैं ब्लैंकेट को ट्रीटमेंट करके उसको वापस जितना नजदीक 1.95 के ला सकूं? ऐसा सॉल्यूशन अवेलेबल है क्या? उसका उत्तर है। मैं आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। देन मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट। जैसा मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि वाटर वॉशेबल डीग्लेजर्स वापरने चाहिए, डीकैल्सिफायर्स वापरने चाहिए, तो वो यहाँ आ रहा है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स को भी मिनिमाइज करना। तो प्रेस मेंटेनेंस जो केमिकल्स या सॉल्यूशंस हम बनाते हैं, इतनी सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाते हैं। इसको आप देखें, ये रबर का एक्चुअल सरफेस जो टुकड़ा काट के ग्लेज्ड होने के बाद में, दिस इज व्हाट 400 टाइम्स मैग्नीफाइड, 400 गुना इस इमेज को हमने एनहेंस किया हुआ है, मैग्नीफाई किया हुआ है, सेम टुकड़ा डिग्लेज करने के बाद। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो क्लीनिंग, पहले स्लाइड में भी आपने देखा, रिमूविंग द वेटिंग, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स, जो आपका पेपर फ्लफ वगैरह जो है वो निकला, वो आता है क्लीनिंग के दायरे में, ओके। डिफरेंस बिटवीन क्लीनिंग एंड डीग्लेजिंग, इसमें होता है ड्राइड एंड एम्बेडेड इंक व्हीकल विच इज वार्निश। ड्राइड इंक निकाल नहीं सकते, यहां सिर्फ वेट इंक निकल रही है। यहां ड्राइड इंक व्हीकल पिगमेंट निकालना है और कंप्रेस्ड गम डिपॉजिट्स निकालने हैं, तब आप बोलोगे कि मैं डीग्लेज कर रहा हूं या कर रही हूं। ऑलराइट, रिजुविनेटिंग, replasticize the roller surface. I will take you back. Skin elasticity equal to rubber. Rubber has plasticizers. Plasticizers fast acting solvent जो है evaporate होते वक्त रबर से निकाल के ले जाता है, उस वजह से हार्डनेस बढ़ता है रबर का, राइट। सो रिलेटेड टू दैट, replasticize the rubber surface. तो ये जो सॉल्यूशन हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरर्स उनके ब्लैंकेट में जो प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं, सेम प्लास्टिसाइजर्स इस केमिकल में डाले हुए हैं। तो इसको जब आप लेके ब्लैंकेट पे मारते हो, तो प्लास्टिसाइजर्स जो लीच आउट होके निकल गए हैं वो आपस दोबारा से डाल दो। इस वजह से 1.89, 1.9 से आप फिर 1.95 के नजदीक आ रहे हो, ओके। इलास्टिसिटी को रिस्टोर करा हमने। सो ये सॉल्यूशंस हैं, रिस्टोरेशन ऑफ सरफेस प्रोफाइल एंड शीट रिलीज ट्रांसफर। नाउ शीट रिलीज ट्रांसफर अंग्रेजी में बोलने के लिए बहुत सही लगता है, एज अ गुड टर्मिनोलॉजी। सर प्रिंटर के लिए इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप डिफरेंट थिकनेसेस पेपर के जॉब चलाते हो, उसमें से कोई जॉब जो होते हैं, मशीन का एवरेज स्पीड अगर हमारा 10,000 का है, तो कोई जॉब में है 5-6 हज़ार पे चलाना पड़ता है पेपर के थिकनेस को देखते हुए। तो सर शीट रिलीज एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी इंप्रूव करना मतलब है कि जो जॉब में 5,000 में चलाने का कंस्ट्रेंट है मुझ पे, मैं ये केमिकल से ब्लैंकेट को ट्रीट करके 7-8 हज़ार पे चला सकता हूं, ओके। 10,000 तक नहीं चला पाएंगे। अगर आपसे कोई आके ये बोलता है आप ओरिजिनल स्पीड पे चला सकते हो, तो बंदा गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है आपसे। लेकिन 10 की स्पीड आप 5 या 6 पे चलाने पे जब मजबूर होते हो, आप उसको बढ़ा सकते हो, 6,000 तक ला सकते हो, 7,000 तक ला सकते हो, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। उस हद तक के आप ब्लैंकेट को ट्रीट करने के लिए जो सॉल्यूशन चाहिए वो हमारे पास है। ये रोलर्स को देखिए आप,
ग्लेस, ये पोर्स हैं, बहुत ज्यादा मैग्निफाइड इमेज में बता रहा हूं आपको, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये ग्लेस से क्या होता है ना, ग्लेस होने से रोलर की जो इंक लेने की क्षमता है और देने की, ये दोनों घट जाती है। तो अगर कभी आपका ऑपरेटर आके बोल रहा है पता नहीं साहब क्या हो रहा है ना, इस बार शाही तो बहुत ज्यादा छोड़ दिया, पेपर पे आई नहीं रही है, ये बोलेगा आपसे, आपने क्या सुनना है और आपने क्या पूछना है, भाई लास्ट डीग्लेजिंग कब करा था तुमने। अब मशीन तो मशीन है ना, अब अपनी मर्जी के हिसाब से तो ज्यादा शाही नहीं मांगेगी वो, भाई कुछ तो चेंज हुआ वहां पे। तो ग्लेज बिल्डअप हो गया है आपका, तो ऑपरेटर बिल्कुल से बोलेगा ज्यादा शाही छोड़नी पड़ रही है, पेपर पे नहीं आ रही। जैसे डीकैल्सिफिकेशन करते हैं, कैल्शियम कहां से आता है। अगर यहां पे मेरे जैसे बुजुर्ग लोग कोई बैठे हो या मुझसे भी, तो बोलेंगे भाई क्या नई बात कर रहे हो यार, प्रिंटिंग 50 साल से 100 साल से हो रही है, तुम्हें कैल्शियम का अभी अभी गाना गा रहे हो क्या। सर हम लोग रोज ईमेल पढ़ते हैं, सबको मालूम है कि टिम्बर, लकड़ा, वुड इज नो मोर अवेलेबल फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग। पहले वुड पल्प मिलता था जिससे पेपर को स्ट्रेंथ मिलती थी, आज टिम्बर अवेलेबल नहीं है, पेपर फिर भी बनना है, पेपर को स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो स्ट्रेंथ देने के लिए क्या पड़ रहा है उसमें, CaCO3 क्ले, कैल्शियम कार्बोनेट। सो पहले से बहुत ज्यादा परसेंटेज में आपके पेपर से कैल्शियम आ रहा है। सायन मजेंटा पिगमेंट, मैंने इंडस्ट्री वालों को बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब कभी ना कभी सफर करते हैं, वहां से कैल्शियम आ रहा है, पानी से आ रहा है। अब कैल्शियम का इश्यू कैसा है सर, ओडरलेस है, स्मेल नहीं आता, कलरलेस है, दिखता भी नहीं। तो पता कैसे चले कि मेरी मशीन पे, रोलर्स पे, ब्लैंकेट पे कैल्शियम आया है। अगेन लैंग्वेज, ऑपरेटर आके जब हमसे कहेगा, आपसे कहेगा तो पता नहीं सर इस बार ये फाउंटेन सॉल्यूशन आया ना, मैं समझ में नहीं आ रहा, शायद इसमें पावर बहुत कम है ना, मशीन पानी ज्यादा मांग रही है। अब उसने ये बोलना है, वो सच बोल रहा आपसे, राइट। मैंने क्या सुनना और क्या पूछना, भाई लास्ट डीकैल्सिफाई कब करा था। बिकॉज कैल्शियम को पानी से प्यार है, ज्यादा पानी मांगता है, और स्मेल भी नहीं आती, गंध भी नहीं आती, दिखता भी नहीं। सो ये इश्यूज हैं। तो डीकैल्सिफिकेशन, डीग्लेजिंग करना जो है, कंपेयर टू पहले के दिनों में जितना जरूरी था उससे बहुत ज्यादा जरूरी आज है। ओके, सो अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है ना, तुम अभी पढ़ने आए हो ना स्कूल में, कॉलेज में, ज्यादा अक्ल मत सिखाओ हमको, है ना, यहाँ झक नहीं मारे 30 साल से कर। 30 साल पहले कंडीशंस वेर डिफरेंट सर, टुडेज कंडीशंस आर डिफरेंट, टुडे यू रिक्वायर इट। 30 साल पहले मैं आपको ये बिल्कुल से नसीहत नहीं देता कि आप हेलमेट पहन के चलाओ, बट आज की ट्रैफिक कंडीशंस में मैं बोलूंगा कि भाई हेलमेट पहनो। सो देयर इज डेफिनेटली डिफरेंस। मेंटेन द रिकमेंडेड फाउंड डोसेज। कैलिब्रेशन, पीएच कंडक्टिविटी मीटर आप में से जो वापरते हो उनके लिए मेरा एक एडवाइस है, हर रोज सवेरे कैलिब्रेट करो। ओके, हर रोज सवेरे कैलिब्रेट नहीं करना है तो आप एक मायरॉन नाम का मीटर है वो वापर सकते हो, बट उसकी कीमत है 1,10,000 रुपया। MYRON। आप लोकल जो है इक्विप्ट्रॉनिक्स से लेके हैना तक जो वापरना है वापर लो, उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 8 से 14,000 के बीच में। लेकिन अगर वो वापरने हैं तो डेली सवेरे भाई कैलिब्रेट कर लेना। ओके, सो ये इक्विपमेंट्स आपको अवेलेबल हैं। अब किसी को इसमें ना कि आपकी ज़रूरत ये है, मैं मुझे कौन सा मीटर वापरना चाहिए, आपसे हमारे पास क्वेरी भेजो, हमारे पास जितना नॉलेज है आपसे शेयर करेंगे।
कुछ नंबर्स होते हैं, ये मीटर में ये नंबर है, तो आपकी ज़रूरत क्या है, आप या तो हमको मतलब help@Technova India में लिख दो एंड वी विल कम बैक टू यू। मेंटेन राइट IPA डोसेज। मैं ये नहीं कहता कि आप इलेक्ट्रॉनिक डोजर ओवरनाइट लगवाओ, बट एक बात का अश्योरेंस जरूर होना चाहिए कि कम से कम मेजरिंग ग्लास कुछ तो हो कि मैं आधा लीटर डाल रहा हूँ, 400 ml डाल रहा हूँ, 2% के हिसाब से कितना बनता है। अगर उतना आप डिसिप्लिन लाएं शॉप फ्लोर पे, बहुत आसानी होगी प्रिंटिंग में। सर्कुलेशन सिस्टम को पीरियडिकली क्लीन करना चाहिए। इसमें भी थोड़ी सीमित होती है ना, टाकी तो साफ कर ली, चिंदी भी मार दी। एक बात बताइए मेरे को, उसकी जो पाइपलाइन है वो कैसे साफ करोगे? पानी फिर घूम के आएगा उसी में से, तो अंदर जो कचरा पड़ा है वो कहाँ गया? वो वापस टंकी में आएगा, चिलर में आएगा। तो इसके रेडीमेड सॉल्यूशंस है, फाउंड सिस्टम क्लीनर 1:9 10 लीटर आपको वर्किंग सॉल्यूशन मिलेगा। 30 to 40 मिनट्स आपको उसको सर्कुलेशन सिस्टम में चलाना है। उसके बाद कम से कम 2 बार 3 बार सिर्फ पानी डाल के निकालना। ओके, तो कंडक्टिविटी जो पानी का सोर्स है, नल से जो पानी आप ले रहे हो वो, और चिल्लर में सिर्फ जो पानी है, जब तक दोनों की कंडक्टिविटी सेम नहीं आ जाती तब तक रिंस करते रहना उसको। देन डीग्लेज डीकैल्सिफाई, मैंने काफ़ी आपको एक्सप्लेन किया है। रिजुवेनेट, ये भी हम देख चुके। सो प्रेजेंटेशन में या केमिस्ट्री और सेफ्टी के बारे में, प्रेस रूम केमिस्ट्री के बारे में आज मैं जितना कवर कर सकता था इस टाइम फ्रेम में, मैं एक्चुअली बताता हूँ आपको, कन्फेस करना चाहता हूँ, मेरे पास इससे बहुत ज़्यादा था। आखिर तक हमारा खींचातान चल रहा था कि इसमें से क्या रखें और क्या निकालें। ओके, तो हमको सबको लगते हुए जो लगा कि भाई रिलेवेंट सबसे ज़्यादा ये है, इसको लेके शेयर करें, उतना रखा है। वरना एक तो हम मैन्युफैक्चरर हैं, ऊपर से मैं मशीन चलाता हूँ और फिर केमिकल मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मेरे लिए तो 24 घंटे पूरे पड़ेंगे इस सब्जेक्ट को, विषय को लेते हुए। बट ऑब्वियसली 24 घंटे हर कोई नहीं निकाल सकता। तो आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सो मच कि इतना पेशेंस से आपने ये सुना। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। Yes, you may. I'll just give you my card. Any questions? So, hello. Yes, yes, please. So I have a traditional dampening offset machine and also UV printing machine. Okay. Now I want to know what is the correct way of the cleaning process when I'm printing traditional printing CMYK and then I'm switching over to UV printing. So what are the washes that should be used and what is the correct way of doing it? Because we have been facing a lot of problems if the machine is not cleaned properly, and we can come to know only when the printed substrate is varnished on plastics. I am Amit from Mohit Printers.
Hello. Not yet? Hello. Okay. Yeah. I think this is one of the most discussed amongst the UV printers, and the answer is not so simple. And generally, I have seen people spending more than 3.5-4 hours to clean the machine. And wherever I have been interacting with printers, we have experienced that they take campaign runs for printing. You know, if you have a job that will suffice for 1 week as a UV printing, you will take one entire week for UV printing and then switch back. That's what the general practice is. As far as changeover is concerned, switching back from UV to conventional is not so very complicated, because that ink can dry by oxidation. बट अमित जी, आपका अनुभव बताएं, आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है? यूवी टू कन्वेंशनल और कन्वेंशनल टू यूवी? Conventional to UV. कन्वेंशनल टू यूवी. प्लीज कैरी ऑन. Yeah. So conventional to UV, the solvents that one should use, as Avinash has been emphasizing on the effective solvents, but slow drying. Okay. I would like to mention the product name here because that's critical. Most of the products available for UV cleaning in the market are very fast drying. So you'll end up using a lot of chemicals, but still it dries quickly and not the entire portion is clean. Yeah. So use solvent called Nova Wash DP. This will not dry very quickly, will give you enough time to interact with UV inks and clean the process. I'm sorry, I have switched back to English, but I hope you're comfortable. But now I'll switch to Hindi so that others also can understand. So ये जो स्लो ड्राइंग होने के वजह से छोटा सॉल्वेंट क्वांटिटी में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा जो इंक से इंटरेक्ट करेगा, एंड वो इफेक्टिवली क्लीन भी कर पाएगा. नॉट दैट कि सॉल्वेंट डाला, ड्राई हो गया बट इंक नहीं निकला. सो ये आपको टाइम देगा और इफेक्टिवली क्लीन करेगा. बट प्रोसेस जो फॉलो करना होता है टू स्विच फ्रॉम कन्वेंशनल इंक टू यूवी इंक इज clean with DP first, then add white ink, clean again, add the ink for the next job, clean it, and then start your printing process. That's the ये जो process है ये almost every UV printer is following who's doing combi job. इसमें फिर भी 1 आध घंटा सवा घंटा निकल जाता है. Yeah, please. Unless and until we run the first job, we are not sure as to the rolls are completely cleaned, you know. Yeah. So is there any particular tool to measure before the first job is rent, is actually printed, that we know that the rolls are 100% clean and there's no residue of the old ink? Again, I think बहुत ज़्यादा smart question I would say है ये. बट व्हाट इज़ जो हुआ है आपके साथ, इससे आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से माइंड में वो पैनिक बैठ गया है कि शायद क्लीन होगा या नहीं. आई थिंक आप कंफर्टेबल हो जाएंगे वंस आप ये सिस्टम से चालू करेंगे. अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जो आपको टेस्ट कर पाए कि उसमें कुछ इंक बचा है कि नहीं बचा है. सो आपको कंफर्ट आएगा जब आप इसको वापरना चालू करेंगे, एंड अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप जाके उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि ये यूवी इंक था या ये कन्वेंशनल इंक था. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. या थैंक्स. या वो एम्बिग्विटी हमेशा रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, बट एक्सपीरियंस सेज कि प्रॉब्लम नहीं आता है. Yeah, correct.
एंड जो भी ये फॉलो नहीं करता है उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, दैट वी हम लोग को एक्सपीरियंस से मालूम है. योर रोलर्स आर कॉम्बी ना, बट एनी अदर क्वेश्चन? Any more questions? Any more questions? Please go ahead. हाँ जी सर. Hello, I am Shailendra. I am working as a print executive in Parkson Graphics. Okay. तो जनरली ये है कि अपना कंडक्टिविटी जो है कंटेमिनेटेड होने के बाद बढ़नी चाहिए. तो हमारे यहाँ ये हो रहा है कि कंडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है डे बाय डे. तो आई कुडंट आइडेंटिफाई कि वो कहाँ पे हो रही है. Wow. You would like to take that up? Come here. Please answer. Shailendra, conductivity is a measurement of how much salts are there in the, हाँ, कितना salts पानी के अंदर है उसका measurement है conductivity. तो आप जितना भी उसके अंदर impurity डालोगे तो वहाँ पर conductivity increase होगा ही होगा. Conductivity अगर अंदर salts है उसके बावजूद अगर conductivity नीचे जा रहा है तो एक ही चीज़ है, that is solvents. अगर IPA अगर ज़्यादा हो गया तो आपका कंडक्टिविटी अगर 1000 है उसमें 2% भी IPA बढ़ गया तो 1000 से वो आपको नीचे दिखाएगा. तो ये आपको चेक करना ज़रूरी है कि आपने जब पहला चेक किया था कंडक्टिविटी और सेकेंड टाइम जब चेक कर रहे हो तो उसके अंदर IPA का कंटेंट उतना ही परसेंटेज है या बढ़ गया है. अगर वो बढ़ गया रहेगा परसेंटेज तो आपको कंडक्टिविटी नीचे दिखाएगा. यूजिंग डोजर्स फॉर दैट. हाँ, इवन इफ़ यू आर यूजिंग अ डोज़र, हाँ, तो वो डोज़र जो है वो कैलिब्रेट किया हुआ है, जितना जो दिखा रहा है उतना ही आ रहा है के अंदर. और जो टैंक है उसका टेम्परेचर कितना है, कितना मेंटेन करते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस. जो सर्कुलेशन टैंक है उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हो? 10 डिग्री. 10 डिग्रीज कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट. क्योंकि अगर वहाँ पर भी बढ़ गया तो इवापोरेशन होगा IPA का जब चेक करते हो, जब नीचे आता है तो अलग दिखेगा. यस यस. शैलेंद्र, ये जो प्रॉब्लम है बहुत बार एसोसिएटेड होता है कि डोज़र कितना सक कर रहा है. हमने बहुत बार देखा है कि जो प्रेशर हम सेट करते हैं मशीन में सक्शन के लिए वो, एंड अगर इनपुट जो वाटर इनपुट जो आ रहा है उसका अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो पानी ज़्यादा स्पीड से आता है और फाउंड कम आता है, और वो सर्कमस्टेंसेस से भी कंडक्टिविटी ड्रॉप होता है. आई थिंक इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम स्टार्टिंग कंडक्टिविटी मेजर करें. एंड मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं कि हम लोग कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं और क्या रेंज कैसे डिसाइड करते हैं. तो अगर फाउंड आपका भी कम जाएगा तो कंडक्टिविटी ड्रॉप होते रहेगा, एंड अगर वो ज़्यादा ड्रॉप होते रह रहा है दैट ओनली मीन्स कि आपका जो सेटिंग है जहाँ पे वो सेट है कैलिब्रेटर जो मीटर या ऑटोमेटिक डोज़र, उतना फाउंड शायद वो नहीं ले पा रहा है. एंड आई थिंक ये चीज़ हम लोग साइट पे आके वी कैन हेल्प विद दिस. या सक्शन डोज़र का ही इज़ गॉट ऑटोमेटिक डोज़र एंड उसमें शायद वो सक्शन बराबर नहीं हो रहा है. बहुत बार उसमें डस्ट भी जाने से सक्शन कम हो जाता है. उसमें एक फ़िल्टर होता है, कभी वो फ़िल्टर भी चोक हो जाता है. ओके, एंड आई जस्ट एक्सप्लेन कि हम लोग कंडक्टिविटी कैसे देते हैं. एवरी 0.5% डोजिंग ऐड करके हम लोग कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारा 2% फाउंडन सॉल्यूशन हम डालने वाले हैं तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 क्या कंडक्टिविटी आ रहा है एवरी परसेंट पे. देन अगर 2% का जो आपका कंडक्टिविटी आ रहा है विथ वॉट एवर फाउंडन सॉल्यूशन यू आर यूजिंग, अगर वो कंडक्टिविटी वो 2% से आपका मैच हो रहा है तो आपका डोज़र परफेक्ट डोजिंग ले रहा है. बट अगर वो मैच नहीं हो पा रहा है दैट मीन्स आइदर इनपुट वाटर में चेंज हो गया है या तो आपका डोसेज चेंज हो रहा है. सो ये अपने को कैलिब्रेट करना पड़ेगा. होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. या बट हम लोग ये ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कंजम्पशन कितना हो रहा है. मेरा IPA मतलब 24 आवर्स कितना कंज्यूम होना चाहिए आइडियली. नहीं, आइडियल there's no ideal answer, there's no single answer for this. फाउंडन सॉल्यूशन का भी लिए ये आंसर डायरेक्ट आंसर कोई नहीं है, क्योंकि कमर्शियल प्रिंटर एंड पैकेजिंग प्रिंटर
का फाउंड कंजम्पशन अलग होता है। जनरली आपका बोर्ड फाउंड एब्जॉर्ब करता है, आपका पेपर एब्जॉर्ब करता है। सो पेपर कितना एब्जॉर्ब करेगा, बोर्ड कितना एब्जॉर्ब करेगा, या जो भी आप सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, उसमें आपका फाउंड कंजम्पशन डिपेंड करेगा। एंड नंबर ऑफ इम्प्रेशन पे, अगर 6000 स्पीड से मशीन चलता है तो उसका कंजम्पशन अलग होगा, अगर 12000 14000 स्पीड से मशीन चलता है तो उसका कंजम्पशन अलग होगा। सो वेरिएबल स्टडी करके वो करना पड़ेगा। एंड अल्कोमीटर से आपको कितना आईपी है वो पता चल जाएगा। सो अगर आईपी आपका रीडिंग कंसिस्टेंट दिखा रहा है तो फिर अपने को इसमें ही आना पड़ेगा कि फाउंड डोजिंग बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? यस सर, बोलिए। Good evening, Avinash sir. गुड इवनिंग। After using of chemical, what to do about the wastage of chemical or recycling of chemical? Do you have any equipments? ओके, देर आर मेनी, और अगेन मल्टी लेयर्ड जवाब है इसका। ओके, जहाँ तक प्रीप्रेस केमिस्ट्री मतलब डेवलपर्स वगैरह हैं, तो अभी तक जो है इंडिया में उसको ट्रीट करके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट करने की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हुई है। हाउएवर ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटर्स पूछ रहे हैं। इसका एक आसान सा तरीका है कि डेवलपर स्लज वो हमारे पास जो प्रेस में जमा हो जाता है, तो टेरेस पे जो है एक बड़ा सा टिन का ट्रे बना के उसमें ये डाल दो। सनलाइट के चलते हुए पानी इवापोरेट हो जाएगा। आफ्टर सम डेज बचेगा पाउडर। ये पाउडर एक्सटर्नल एजेंसी को पैसे दे के बुलाना पड़ेगा, वो ले जाके इसकी ब्रिक्स बना के जहाँ यूज़ करना है वहाँ करेंगे। ऐसी एजेंसीज इंडिया में अवेलेबल हैं। ये हो गया प्री प्रेस का। जहाँ तक प्रेस रूम का है, आई थिंक थोड़ा सा लाइटर वेन में मैं आपको बताऊं तो जूरी डिसीजन लेने के लिए अभी भी बाहर बैठा है, डिसीजन आया नहीं है इसका। ओके, बिकॉज वॉश को आप सेपरेट कर सकते हो, लेकिन ब्लैंकेट साफ किया हुआ वो जो चिंदी है, ओके, जिसमें इंक और वॉश दोनों मिला है, उसको ट्रीट करने का आज की तारीख में कोई साधन है नहीं। ओके, कई लोग जो हैं उन्होंने इंसिनरेटर्स लगाए हैं, ओके, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा तापमान का भट्टी होता है। इंसिनरेटर्स के जो हैं यूनिट्स मिलते हैं इंडस्ट्रियल गाले के लिए, तो उसमें ये सब डाल के जो जला देते हैं। ओके, बट एक बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है इसमें कि जब वो जल रहा है तो एनवायरनमेंट में टॉक्सिक मटेरियल छोड़ रहा है। तो इंडिया में जो है इंसिनरेटर्स यूज़ करना जो है अभी भी बिलो गवर्नमेंट रडार है, और इसका नहीं कोई उत्तर नहीं है, कोई आंसर नहीं। जैसे टेक्नोट्रांस नाम की कंपनी है, वो इको क्लीन सिस्टम बनाते हैं। फिर दिल्ली में कुछ लोग जो हैं एनसीआर में स्पेशली जो सेंट्रीफ्यूज से सॉल्वेंट को रिसाइकल करते हैं, यूज़ करते हैं। बट इंडस्ट्री में जितना क्वांटिटी में वॉल्यूम में ये वॉश लगता है, उसके सामने ये जो रिकवरी प्रोसेसेस हैं स्पेशली सॉल्वेंट वॉशेस की निग्लिजिबल है, कोई मायने नहीं रखता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे एनवायरनमेंट को। इस वजह से जो मैंने प्रेजेंटेशन में कह रहा था कि अगर प्रिंटिंग इंडस्ट्री कॉम्प्रोमाइज़ सहन करती है कि भाई सॉल्वेंट स्लो ड्राइंग है तो एलिफैटिक सॉल्वेंट्स वापरने चाहिए, देन आप सेफ की तरफ जा रहे हो। जैसा मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल से हम लोग रेडिली बायोडिग्रेडेबल की तरफ जाएं, तो आपके प्रश्न का उत्तर तभी मिल सकता है जब फोगरा अप्रूव्ड जिस टाइप के जो वॉशेस है, या एम्बर वॉश नाम का मेरा प्रोडक्ट है जीरो एरोमेटिक, अगर आप उसको वापरते हो तो पॉसिबल है, अदरवाइज नो। And second question is substitute of benzone. Substitute of benzene. Oh, again good question. Congrats.
You really have asked a nice question. So, you work in the industry? आप काम कर रहे हो कहीं? It's okay, good. Sit down. बैठो बेटा. मैं इंडस्ट्री से पूछता हूँ. सर, बेंजीन किस काम के लिए, किस एप्लीकेशन के लिए वापरा जाता है? बेसिकली ब्लैंकेट को ऊपर लाने के लिए, स्वेल करना है ना सर, बराबर? ब्लैंकेट को स्वेल करने के लिए बेंजीन वापरा जाता है. यू आर विथ मी सो फार? ओके. ब्लैंकेट को स्वेल करने के लिए रेडीमेड फैक्ट्री मेड केमिस्ट्री कॉल्ड ब्लैंकेट रिवाइवर नाम से अवेलेबल है, जो फॉर हाउ मेनी ईयर्स नाउ वी मैन्युफैक्चरिंग दैट? मोर देन 8 years? मोर देन 7 years? ओके. 7 साल से ज़्यादा तो हो गया मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, और कई सारे लोग जो हैं पूरे भारत में यूज़ कर रहे हैं. सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? फ़र्क ये है उसमें कि बेंजीन जो मार्केट में रेडीली, अच्छा बाय लॉ बेंजीन यूज़ करना इंडस्ट्री में अलाउड नहीं है. आप ये बात को मान के चलो, कानून के विरुद्ध जा रहे हो आप, बट पूरी इंडस्ट्री मिली हुई है. बेचने के लिए सप्लायर बैठा हुआ है, खरीदने के लिए बायर बैठा हुआ है. ओके. अभी बेंजीन के रेट में अगर उसका रिप्लेसमेंट चाहिए तो फिर बेंजीन क्यों नहीं? क्योंकि बेंजीन के हार्मफुलनेस अगर मुझे कम करने हैं, टॉक्सिसिटी कम करनी है, तो उसमें कुछ डालूंगा ना मैं. तो जो चीज डालूंगा उससे भाव घटेगा कि बढ़ेगा? ये गणित है. ओके. सो आई कैन टेल यू वन थिंग, ब्लैंकेट रिवाइवर जो मैं बनाता हूं, मैं एट कॉस्ट बेचता हूं. मैं यहां पूरे पब्लिक के सामने फॉर्मल स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, एज हेड ऑफ दिस बिजनेस यूनिट, वी डू नॉट ऐड अ सिंगल पैसा प्रॉफिट ऑन दैट प्रोडक्ट. सर्विस टू सोसाइटी के हिसाब से मैं करता हूं, छाती ठोक के बोलता हूं. ओके. बट जब उसमें मैं टॉक्सिसिटी कम करने के लिए 10 चीजें मिला रहा हूं मास्क करने के लिए, तो मैं बेंजीन के रेट में नहीं बेच सकता. मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा मान लिया, लेकिन मैं लॉस भी तो नहीं करूंगा ना. ओके. सो रेट के वजह से ही सिर्फ बिकता है. और मैंने कहा प्रेजेंटेशन देते वक्त, सबको सब मालूम है, सब एवरीबडी नोस. ये मैं कोई अकेला नहीं कि यहाँ पे खड़ा होकर आपसे कह रहा हूँ और आपको जानकारी नहीं है. ओके. सबको जानकारी है, बट सस्ता. और वो ब्लैंकेट को ऊपर लाने के लिए 30 रुपया पर लीटर के अंतर में कितना बचा लिया सर? उसके सामने जो हेल्थ की रिस्क आपको मंजूर है, वो कहीं गणित बैठता है क्या? मुझे बताए कोई. नहीं बैठता. बट ये 7-8 सालों से मैं कई ग्रुप्स के सामने खड़ा होकर मैंने अपनी भड़ास कही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है आज तक. ये दुख की बात है, बट मैं कोई लिखा के नहीं लाया कि हर चीज़ बोलूँगा वो सुख में बदलेगी. तो कई चीज़ें नहीं होती हैं. आई कैन एक्सेप्ट दैट, बट दैट इज़ द आंसर. बेटा नहीं है. It is only because of the price. That's all. The driver to use benzene is the price. Period. Sorry, more questions you can. अगर किसी को है. अच्छा भैया, आप ना बिल्कुल परहेज ना करो. अगर आपको पब्लिक में नहीं पूछना है तो आप मेरे ईमेल पे भेज देना, आपको उत्तर मिलेगा जरूर. ये पर्सनल गारंटी है, मैं जवाब देता हूँ. तो फील फ्री, आप रिलैक्स हो जाएं. आपको पूछना है जरूर पूछें, बिकॉज एक बात का ध्यान रखिए, नो क्वेश्चन इज एन इडियोटिक क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन अपने आप में गलत नहीं होता. फील फ्री, आपको जो पूछना है पूछें. AK@technova India
मेरा नाम अविनाश कावड़कर है, AK@technovaindia.com, technovaindia.com और help@technovaindia.com. Yes, sir. Hello, sir. Nowadays, everybody is just trying to achieve color management in their presses. They are trying to achieve color management, right? Printing a job is it's a past now. If you have to just give a competition, you have to have something additional to it, right? So मेरा क्वेश्चन यही था स्ट्रेट अवे कि अभी कन्वेंशनल प्लेट्स भी है, स्टैंडर्ड प्लेट्स भी है, तो जो नए सो कॉल्ड डिजिटल वर्कफ्लोज हैं इसमें आप ये चीज़ें अचीव करने के लिए कौन सी प्लेट्स ज़्यादा प्रमोट करते हैं? एंड इफ एट ऑल यू आर प्रमोटिंग दैट, ऑन व्हाट बेसिस दे आर गेटिंग प्रमोटेड? हाँ, CTPs. Yes, yes, exactly. All yours. I think all plates are good. We don't promote a particular plate, but it depends on your the segment what you are working in. See, for example, suppose you are समझो पैकेजिंग प्रिंटर, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ये हर एक ओपिनियन अलग अलग हो सकता है. अब समझो कोई पैकेजिंग आपका सवाल, आप बहुत ज़्यादा से 10 माइक्रोन जॉब प्रिंट कर रहे हो या 20 माइक्रोन जॉब प्रिंट कर रहे हो, या आपका रिपीट जॉब है, तो इसके लिए नॉर्मली कस्टमर्स थर्मल में जाते हैं. यदि आप कमर्शियल प्रिंटर हो और समझो आपको बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं करना है, अराउंड 200 LP आपको यदि प्रिंट करना है, तो नॉर्मली लोग वायलेट पे जाते हैं. बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा कि आप खाली ऐसे के जाओ. इट डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस. आपका जो कन्वीनियंस है उसके ऊपर आप ये काम कर सकते हैं. क्योंकि अभी जब CTP है ना, CTP ये सब प्रेडिक्टेबल है. पहले ज़माने में क्या होता कि PS प्लेट होता था तो डॉट गेन वेरी होता था. CTP में ऐसा नहीं है. डॉट गेन इज़ वेरी कंट्रोल्ड. तो आप कौन सा भी CTP यूज़ करो, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा. हाँ, फर्क कैलिब्रेशन के कारण आता है. कैलिब्रेशन करने के बाद भी अगर मैं सेम प्लेट 2 दिन के बाद डाल रहा हूँ, हाँ, तो भी फर्क आता है. ऐसा क्यों? यानी कि अभी आज आपने प्लेट बनाया और 2 दिन के रीप्रिंट के लिए फर्क आता है. हाँ, वो स्टोरेज नहीं आता है सर. मेरे को थर्मल में उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है. हाँ. लेकिन वायलेट अगर यूज़ करता हो तो उसमें फ़र्क आता है डॉट्स में. वायलेट में क्या होता है कि वायलेट इज नेगेटिव वर्किंग टेक्नोलॉजी. तो नेगेटिव वर्किंग टेक्नोलॉजी के लिए आपको प्रेस डॉट गेन एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. थर्मल में ऐसा नहीं. थर्मल बेसिकली लीनियर प्लेट है, तो थर्मल के लिए आपको प्रेस कैलिब्रेशन करना इतना ज़रूरी नहीं है. वायलेट के लिए प्रेस कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है, इसलिए ये फ़र्क आता है. यदि आपका इन हाउस CTP है तो आप प्रेस कैलिब्रेशन कर सकते हैं, या आपने बाहर से प्लेट मंगाया है तो वो कैलिब्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर आप कर सकते हो. तो यदि आप नेगेटिव वर्किंग प्लेट होने के कारण वायलेट कैलिब्रेट करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा. प्रेस मतलब मशीन पे मशीन कैलिब्रेशन, मशीन पे कैलिब्रेशन. तो इसलिए यह फ़र्क आता है. आपका इन हाउस ये है, बाहर से लेते हैं ना. तो यदि आप बाहर से समझो आपने एक प्रोसेस हाउस आपने फिक्स किया है, तो वो आपको कैलिब्रेशन करके दे सकते हैं, प्रेस कैलिब्रेशन. तो इसकी वजह से आपका डॉट गेन कंट्रोल हो जाएगा. प्रेस कैलिब्रेशन करने के बावजूद सर एक ही प्लेट को 2 बार डालूंगा मैं, आधे घंटे के डिफरेंस में भी डालूंगा ना, तो वायलेट में फ़र्क ही आएगा. स्क्रीन, हाँ हाँ, क्वालिटी. सो व्हाट इज means suppose you are printing half tone and screen together, that you are getting a problem. It is because of the ink release. If suppose you are printing a solid and there is on top of that there is a half tone, then maybe because of the ink release there is a issue. But this is nothing to do with the plate. But we are not getting the same problem with the thermal plates. बेसिकली क्या होता है कि वायलेट प्लेट को थोड़ा डॉट गेन ज़्यादा होता है, बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन फॉर वायलेट. It's a negative working plate, so all negative working plates will have more dot gain. So that you have to adjust at your press level. जैसे हमारे जीवन साहब, he always gives an example of Sachin Tendulkar and Manjrekar. Sachin scores century at will, and Manjrekar has to perform for that. So it is like that.
thermal plate is always will give you a standard linear curve, whereas for a violet you have to adjust it. Anyhow, there's a question. Once I was facing one problem. If you can please help me, let me know. Yeah. There was an image which had a vignette for about 50% to 80% in magenta. Okay. Okay. Side by side also it had a solid 100% magenta. Yeah. I am running this job on a water dampening machine with CTP plates, Okay. thermal plates. When I was increasing the water content, the solid patch was looking lighter. Okay, when I was reducing the water content, the vignette was getting scummed up. I mean, it was getting filled up. So what was the problem? I could not understand. That must be emulsification. I think it is a emulsification related issue. Okay. So maybe you will have to change the fountain solution based on the water being used. A specific hardness of water. सर मैं एक ही बात कहूँगा आपसे, आप जो भी आपके पास कोई टेक्नोवा का व्यक्ति आता है, वो मेरा डीलर या इस पे आप कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए. मैं जिस इंक में प्रॉब्लम आ रही है वो इंक का 250 ग्राम सैंपल चाहिए. फाउंटन तो जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर मेरा नहीं है तो उसका सैंपल दो, मेरा है तो ब्रांड नेम बताओ. ओके. मेरी लेबोरेटरी में वाटर अपटेक कैपेसिटी इंक का जो टेस्ट होता है वो कर लेते हैं. वो करके मैं आपको बताता हूँ करेक्ट डोजिंग क्या है आपके लिए, और आप इसको वैलिडेट कर लेना. मैं लैब में टेस्टिंग करूँगा, आप अपने इंक सप्लायर से भी पूछ लो कि ये बैच का जो शाई मैं बोल रहा हूँ इसका वाटर अपटेक क्या है. सो वाटर अपटेक कुछ नहीं होता जब तक इतना पानी वो शाई में मिक्स नहीं होता है, इमल्शन फॉर्म नहीं होता. सो थंब रूल, यू बोथ आर इंकीज, 28 to 40% इंडियन प्रोसेसिंग्स, 28 to 40%, राइट. तो अगर 28 to 40% इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेसिंग्स का थंब रूल है कि पानी इतना मिलना चाहिए, बैच टू बैच वेरिंग, ऑलराइट. अगर आपकी इंक इस स्पेक्ट्रम से बाहर है तो बिल्कुल जायज़ है आपको दिक्कत आनी. सो वी कैन टेस्ट दैट एंड हेल्प यू टू कंट्रोल इमल्सिफिकेशन. सर प्लेट आपने सब्जेक्ट निकाला था कि प्लेट इंक नहीं पकड़ता है. रनिंग में प्लेट इंक नहीं पकड़ता है, लेकिन वो इंक इसके लिए नहीं पकड़ता, जब मैं जीपी केमिकल मारता हूँ उसको प्लेट क्लीनिंग के लिए, उसके बाद वो इंक नहीं पकड़ता है, और बाद में कभी नहीं पकड़ता है. नहीं पकड़ता. जीपी मारने के बाद शाही पकड़ता है? नहीं पकड़ता है. ओके. नहीं, और दूसरा समझने दो इसको. आपका जॉब रनिंग में है, पहले से शाही पकड़ा, रनिंग में छोड़ दिया, तो बीच में कुछ स्टॉप हुआ, क्या हुआ ऐसे, तो जो शाही पकड़ा हुआ प्लेट ऐसे बीच में छोड़ रहा है, डस्ट आ गया. हाँ. तो मैं प्लेट क्लीन किया, जीपी से किया. हाँ, जीपी से Fair enough, उसके बोलिए. बाद वो प्लेट इंक नहीं पकड़ेगा. कौन सा प्लेट है ये? इलीट का, इलीट थर्मल. इलीट का प्लेट है. और ये कितने इम्प्रेशन के बाद होता है? ऐसा कुछ नहीं, तुम आप जीपी मारो, प्लेट इंक पकड़ना बंद कर देगा. ये प्लेट क्लीनर जीपी में मैं फॉर्मुलेशन जानता हूँ. ओके. ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि जिससे इमेज के ऊपर कोई लेयर आ जाए जिससे शाई ना पकड़े. आपका ऑब्जर्वेशन मैं मानता हूँ, बिकॉज आपने खुद मशीन पे अनुभव किया कि मैंने प्लेट क्लीनर मारा, आपका था, उसके बाद शाई पकड़ना बंद हुआ. मैं उससे बहस नहीं कर रहा हूँ. मैं इतना बोलना है मेरा कि फॉर्मुलेशन में ऐसा कुछ नहीं है, बट ये निमित्त हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है जो मशीन पे आके देखना पड़ेगा. मैं यहाँ खड़े होकर उसका उत्तर दूँ तो गलत बात हो जाएगी. सर सब लोग टेस्ट कर चुका है, टेक्नो का लोग. ओके. कि मेरा IPA बराबर है, pH कंडक्टिविटी बराबर है, टेम्परेचर बराबर है, सब चेक हो गया, बावजूद मेरे को सेम प्रॉब्लम कंटिन्यूसली आ रहा है. तो हो सकता है वो लिस्ट ऑफ फेल्यूअर्स में मेरा नाम भी जुड़ जाए. इससे ज़्यादा तो खराब कुछ हो नहीं सकता. मैं आगे देखना चाहता हूँ. सर मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, इसके लिए नहीं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दूंगा, ये जबान रही. वो प्लेट क्लीनर जीपी की जगह जो है नोवा फ्लैश डेवलपर मार दो, इंस्टा क्लीन HD मार दो. सर हाँ, व्हील साबुन मारेगा तो प्लेट पकड़ना चालू होएगा. तो सोल्यूशन है सर. सो जब तक
दे दिया नहीं हमको वहाँ आई एग्री। देखना पड़ेगा। बट जीपी की जो उसको प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन क्या? उसका सोल्यूशन अभी यहाँ सुन के मैं नहीं दे सकता। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई मैं आता हूँ वहाँ पे, मुझे देखने दो, देख के मैं बता सकता हूँ आपको। आई होप। क्या होता है ना सर, कभी मतलब इतने सारे ट्रबल शूटिंग को जाते हैं तो ये 50-50 होता है। मैं सच बोलता हूँ आप लोगों से, वो प्रॉब्लम जो पकड़ में जल्दी आ गया ना तो वो लोग बोलते हैं ना क्या बंदा है, अरे बहुत ज़बरदस्त है यार, इसको क्या नॉलेज है देखो। ओके, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन जैसी अपनी हालत होती है। नाइट वॉचमैन बोल के वो जाडेजा को भेज दिया, 20 बॉल में 60 रन मारा तो कैप्टन जीनियस है। उसी को वापस भेजा और 60 बॉल खेल के 24 रन मारा, बोले इसको कैप्टनशिप से हटा दो। तो कई बार होता है ना प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आता, तब बोले ना गधा नहीं पता कहाँ से आ गया, अब खाली बाल सफ़ेद धूप में हो इसके। तो दोनों चलता है ये अपने हिसाब से बराबर से, कोशिश करने से मैंने नहीं हटना, मैं आऊँगा जरूर। ठीक है। Troubleshooting is a trial and error method, so that's why you have to try one. If it doesn't work, you have to try another method and then solve it. So एक solution नहीं हो सकता है। हाँ, it's a deduction method. Yeah. ये किया फर्क पड़ा, ये किया फर्क पड़ा, वो एलिमिनेशन। हाँ, प्रेस करना। आपका प्रेस कौन सा है? प्रिंट लाइन। ओके ओके। प्रफुल्ल जी, मेरा सवाल प्रफुल्ल जी के लिए। हाँ। हम लोग, आई एम फ्रॉम नेशनल प्रिंटिंग प्रेस, सुहास नाम है मेरा। तो मैंने देखा कि टेक्नोवा हैज़ कमिंग अप विद ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स, नो डाउट अबाउट इट, बट व्हाट इज़ इट डूइंग टू एजुकेट द प्रिंटर ऑफ टुडे? बिकॉज मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मेरे को मालूम है मेरे को कितनी तकलीफ हुई जब मैंने मेरे टीम को समझाने की कोशिश की कि आप ये केमिकल मत यूज़ करो, ये केमिकल यूज़ करो। एंड आई थिंक मेरा जो सप्लायर है टेक्नोवा का, ही वॉज नॉट एट ऑल एबल टू कन्विंस माई पीपल टू यूज़ दोज थिंग्स प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ विच इवन टुडे मेरे को बेंजीन आज के तारीख में भी यूज़ होता है हमारे यहाँ पर, हालांकि टेक्नोवा के प्रोडक्ट्स भी यूज़ होते हैं। मुझे लगता है द ओनली जो आंसर है वो एजुकेशन ही आंसर है। तो मैं इन हाउस सेमिनार्स करना ये आंसर है। मैंने खुद में ऐसे सेमिनार कंडक्ट किया कि 2 मशीन के बीच में जो गैप होता है उसमें जाके हमने सेमिनार कंडक्ट किया है। तो मैं भी हमें वहाँ भी और ज़्यादा करना पड़ेगा। हम लोग इंटरनली सब टारगेट लेके चलते हैं कि हमने 100 सेमिनार सबको साल में करने हैं, और हम लोग करते हैं। जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ हम लोग टाइम मांगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि 2 शिफ्ट के बीच में हमको टाइम मिलता है और हम सेमिनार करते हैं। हम लोग एक सेमिनार आपके यहाँ करते हैं। हमारे यहाँ सबके पास टारगेट है, इससे भी किया है, मैंने भी किया है, अजय ने भी किया है। और हमने ऐसा और देखा है कि हम यदि सेमिनार करेंगे उसका प्रैक्टिकल डेमो करेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है। एक्चुअली मशीन पे करके दिखाते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। जहाँ पे जैसे हमने पॉइंट्स लिखे प्रॉब्लम क्या है, देन वेंट थ्रू सब बेसिक ट्रेनिंग, तो जो पॉइंट्स इसमें एड्रेस नहीं होंगे हमारे तो हम पर्सनली देन वो प्रॉब्लम भी है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और दैट सब सोल्यूशन मिल जाते हैं हमारे पास, बट मैक्सिमम सोल्यूशंस मिल जाते हैं। जहाँ तक आपने पॉइंट रेस किया हुआ है, आई थिंक उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। टेक्नोवा के कम फेल्यूअर्स हैं, उसमें से अगर मैं प्रायोरिटाइज करने जाऊँ तो ये शायद सबसे बड़ा फेल्यूअर है कि हम लोग नए प्रोडक्ट्स को लेके यूजर तक पहुंचने में साइकिल टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसका उत्तर अभी मिला, कोई यूएस और मेक्सिको से लोग आए थे तो वेबसाइट पे हम लोग डाल रहे थे नए प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन, तो बात करते में बात करें तो वो इतना मतलब ना हंस के बोला मुझे, you guys have such a nice company, all right, and I really appreciate it, but you make the products so that it don't reach the customer, is it? अब हंसने में तो बात निकल गई, बट उसके जाने के बाद में सोचने पड़ा
सच बात है, चुभती भी है, कड़वी भी लगती है, बट सच है। सो मैं यहाँ आपके सामने खड़े होके कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा। आई थिंक इंटरनलाइज करते हुए हमको ये मानना पड़ता है कि अवर मार्केटिंग एफर्ट्स, सब चीजें जो हम करते हैं उसमें मार्केटिंग में फेल हो गई। और ये कुछ 6 महीने 7 महीने पहले ही जब हमने शुरुआत करी है समझने के लिए, तो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल स्पॉट ऑन टारगेट, आपका ऑब्जर्वेशन एब्सोल्युटली ऑन टारगेट। आज मुझे कड़वाहट इस वजह से महसूस नहीं होती क्योंकि 7 महीने पहले मैं हो चुका हूँ इसको लेकर, इस फेल्योर को लेकर। रिजल्ट ऑफ दैट, अगर आज कोई भी ट्रेड मैगजीन इंक्लूडिंग प्रिंट में आप उठाएंगे तो नया सोल्यूशन यानी क्लीन पेस्ट की एड आ रही है, जो कि फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड सोल्यूशन इन इंडिया एनालॉग रोलर क्लीनर के लिए। ओके, अब पुटिंग ब्लैंकेट क्लीनर की एड उसके पीछे आएगी। तो वी हैव स्टार्टेड, ये सिर्फ एक मार्केटिंग इनिशिएटिव एड्स। अब जिसने मैगजीन नहीं पढ़ा उसका क्या, हाउ टू एड्रेस। जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं कतई नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास सब उत्तर है, नहीं है मेरे पास। मैं सोचते जाऊंगा, लोगों से बात करते जाऊंगा, इंटरैक्ट करते जाऊंगा, उसमें से मदद मिलेगी। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि नए प्रोडक्ट, नए सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन टू द यूजर किस रास्ते से पहुंचा, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू रीच। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे आप? सॉरी टेंशन में तो जरूर दूंगा। मेरी 6 यूनिट की मशीन है जी, 4 यूनिट चल रहे हैं मेरे जी, 1 यूनिट मेरा नहीं चल रहा है। वो यूनिट में डालने के लिए आप कुछ एक मेरे को नाम बताएंगे, आप क्या दे रहे थे मेरे को, और वो बंद हो गया। उसका सॉल्यूशन मैंने मांगा था, 4 महीने तक टेक्नोवा ने मेरे को जिलेबी में आके गोल 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 घुमाया है, और 5 महीने के बाद मेरे को केमिकल मिला है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय क्वेश्चन। आपके, मैं नाम बोलूं या नहीं बोलूं, मेरे को दुख हो रहा है उस चीज का। आपके एक बंदे थे हमारे पास, हमने अगर फोन किया है तो सेकंड डे वो आदमी मेरे पास आ रहा है, अपने हाथ की, अपने कपड़ों की परवाह ना करते हुए उसने मेरे को उसका सॉल्यूशन दिया है। एनीलॉक्स क्लीनर हो गया, प्लेट क्लीनिंग हो गया, ब्लैंकेट क्लीनिंग हो गया, उसकी वीडियो मैंने मेरे पास रखी हुई है। वो बंदा आपके पास से भी निकल गया। अभी सेकंड ऑप्शन आया है, अगस्त महीने से आज तक मैंने फोन पे ऊपर उसकी एक बार आवाज सुनी है खाली। ये क्यों हो रहा है आपके यहाँ से? Being a Technova, let me complete my question. I am in this industry from last 27 years. I have worked with Africa for 14 years. I know कि Technova की वहाँ पे कितनी डिमांड थी। जो Technova के आपके सप्लायर आते थे, आपके काफी एक्सपोर्ट के मैनेजर मेरे को पहचानते हैं। अभी हुआ क्या है ना सर, कि Technova के साथ फैमिली रिलेशन होते हुए Technova का नाम बदनाम करने का हमको मन नहीं करता है। लेकिन आज 5 महीने से उन लोगों को केमिकल पूछ रहा हूँ, आज तक मेरे पास केमिकल आया नहीं है। वो केमिकल का मेरे को आप नाम जुड़ना चाहता हूँ आपके मुंह से। उसके पहले क्या था, अभी तक मैं उनको नहीं मिला है। अब क्या करूँ वो चीज को मैं? आपका कार्ड मेरे पास है, इन नेक्स्ट 36 आवर्स। और सर हमको जो अभी राजेश बैनर्जी से जो बैकअप मिल रहा था, प्लीज, तो वो बैकअप हमको नहीं मिल रहा था। हम किसको एडवांटेज है, किसको डिसएडवांटेज करें? सो वैसा सॉरी, ये स्कूल का स्टाफ भी उसी को पहचान, तो वही बता रहा हूँ ना सर। तो प्लीज उसका सब्स्टिट्यूट कुछ दीजिए ना हमको। अभी ये क्वेश्चन मेरे को नहीं करना था, इन्होंने जब पूछा था फिर मेरे को बोलना आपने पूछना ही चाहिए करके। अभी ये आपको फील होगा कि मैं बैड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन ये बिकॉज हम प्रेम करते हैं टेक्नोवा को, इसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ग्रेटफुल हूँ कि आप हक से इतना बोल रहे हो, आपको लगता है कि मेरे बोलने से फायदा होगा। अगर आपको ये फीलिंग होती कि बोलने कोई मतलब है तो आप नहीं बोलते। पहले क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको छेड़ा था वो वाला, कि आपको थोड़ा पिंच हो गए, और ये सेशन में मेरे को मजा आवे सुनने का। एक्चुअली पिंच क्वेश्चन था कभी। Let it be, sir. You know why I will tell you? Because Rajesh Banerjee's passion, प्रिंटिंग की तरफ क्या है, जो उसको जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है। आपको उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए। आपका क्वेश्चन मैंने सुना, एब्जॉर्ब किया, राजेश बैनर्जी नहीं होगा सर। मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा राजेश बैनर्जी कहाँ से लाऊं? सर बैनर्जी नहीं लाओगे, लेकिन कुछ तो भी कर सकते हो उसके लिए। रिक्रूटमेंट के लिए अभी तक 30 लोगों से मिल चुका हूँ, कहाँ से लाऊं दूसरा राजेश बैनर्जी? तो अभी हो क्या रहा है ना, अभी टेक्नोवा में
टेक्नोवा का जो गुजरात के अंदर का जो ये प्रॉब्लम है ना थोड़ा कम होते जा रहा है, वो टेक्नोवा से पब्लिक थोड़ी शिफ्ट हो रही है। आप नोट कर लेना। आप अगर सेल रेशियो आपका देखना चाहते हो तो वापी विराट और इस तरफ का आपका जरा रेशियो देख लीजिए कि टेक्नोवा कितना नीचे का, सेकंड वा ऊपर कितना आया। ये क्यों हो रहा है फिर? अगर आपकी इतनी इंटरनेशनल कंपनी 26 कंट्री के अंदर आपका माल जा रहा है, आज अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंटल आपने होल्ड करके रखा हुआ है, तो फिर इंडिया में आप क्यों उतारने देते हो? अफ्रीका के अंदर बैठ के मैं एक फोन करता था, यहाँ से सोल्यूशन मेरे को मिलता था। मेरे धंधे में जो 19-20 का माल पड़ना है पड़ेगा, हर धंधे देखो वो उंगली को अगर जोड़ दो तो हो जाएगी ना। ढूंढ रहा हूँ आदमी को, ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल पा रहा। उसके पहले उसको बैनर्जी को रिलीज क्यों किया आपने? सॉरी, no, I'm not moving on. I'm on the point. With due respect. Sorry. With due respect to your feelings. This is a seminar on press chemistry, not a technical. No, we are talking about the press chemistry only. Because these guy came over for the press chemistry. press chemistry के लिए आया था हमारे पास वो. आप जो भी बात कर रहे हैं पर्सनल वर्क. Not personal. Rajesh Banerjee, you're dealing with Technova the brand, and let the brand take its time. आज तेंदुलकर इंडियन टीम से चले गए तो ओवरनाइट आया क्या? It takes some time. The process is on. They have been graceful enough as experts to accept that there's a mistake. So we understand what Technova is expecting from us. You have to give them some time. Let's face that. You have my card. सब कुछ overnight नहीं होगा. 6 months. 6 months में सर बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है, 6 महीने में वो भी नहीं. Single window contact for you. You have my card. The way gentleman is talking to me, that is the insulting way of our printers. The way when we love you and we are giving you the thing. That's my only contention. We are here to discuss press chemistry. I think If let's you have solve any technical questions, please ask. If beliefs are press. Absolutely. 100%. The way this gentleman is talking to me, that is the insulting way of our printers. हम लोग टेक्नोवा को भी सपोर्ट कर रहे हैं. सर अविनाश, आज मेरे को मालूम है 89 से जब आप लोग ने डिफेंस प्लेट से प्रीप्रेस में आप जब भी गए थे, आपकी क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है आप खुद जान रहे हो. Because of our printer support. this is not a Technova seminar. So can I give a solution to it, if you don't mind? There's no point putting blame on each other. Can I give a solution to it? I think Technova should consider what the gentleman has the problem is that it had become more people oriented. You have to be more system oriented. You have to be develop checklists or give us data or technical booklets wherein if such a troubleshooting or a problem is there, the printer can look into it, tick checklist, and then you can find a solution कि ये नहीं तो क्या. Hard copy on the shop floor wall. Yes. Yeah. Because it should not be people oriented. We will do it. We will definitely do it. The guidelines, the do's and don'ts, and fundamental troubleshooting, all 3 registered. Sir, English and Hindi. दोनों में? Yeah. English, Hindi, Marathi. दोनों it should change. Right? Thanks. Since we are on the topic, हिंदी. ये टॉपिक चल ही रहा है कि प्रिंटर्स तक हमारे नए प्रोडक्ट हम कैसे पहुंचाएं, और अभी अगर देखा जाएगा तो इंटरनेट वगैरह बहुत चलता है. तो इज इट ओके आपके साथ में कि अगर आपको एक ईमेल आ जाए नया प्रोडक्ट्स के बारे में, या फिर नया इन्फॉर्मेशन आता है उसके बारे में एक ईमेल आ जाए, या आपके सबके साथ में ये ठीक रहेगा? ईमेल के साथ में अवेलेबिलिटी. सर अवेलेबिलिटी मिलेगी. हाँ, लेकिन फिर इसमें मेरे पास एक इशू है कि आप सबके ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है, तो आप मुझ तक कैसे पहुंचाओगे? technovaindia.com, help@technovaindia.com, single window contact. क्या आप भेज दो? हाँ, एक help@technovaindia.com जो है वहाँ पर एक ईमेल भेज दीजिए कि हमें नया प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन चाहिए करके, कि हमारे पास अभी पूरा डेटाबेस है जिनको हमारा ईमेल जाता है. अगर आपको भी उससे कंफर्टेबल महसूस करते हो तो आपको भी एक ईमेल आ जाएगा नया प्रोडक्ट्स एज वेल एज अगर कोई टेक्निकल राइटअप है तो भी आ जाएगा. More than glad, sir. और जहाँ तक प्रेस में लगाने का है, you will see the difference. नेक्स्ट 3 महीने में आप डिफरेंस देखेंगे. Because ये value adding है. Thank you. Any more questions, please? और कोई क्वेश्चंस है? We are here only to interact with you. तो आपको जो पूछना है पूछो. To invite you in our place, what is the procedure? Email.
Sir, for Technova, to contact Technova, there is help. No person is required. help@technovaindia.com. If something goes there, it will reach the concerned person anyway. He obviously has got some background where he must have called and people have not come. Otherwise, why would he ask? So therefore, please contact these IDs. Okay. Currently, because of the experience, you carry some perception. Let me work towards it. Right? Thank you.